हाय एवरीवन। एक पॉइंट को लेकर आप लोग थोड़ा डाउटफुल हो कि क्या सीएसआईआर अब जो पेपर्स बनाने लगा है वो रिसर्च पेपर को रेफ़र कर रहे हैं क्या वो लोग, ठीक है। तो इस बारे में काफ़ी क्वेरीज भी आई हैं मेरे पास, और इन जनरल ऑफ कोर्स मैं भी ट्रेंड देख ही रही हूँ। तो आप लोगों की जो बातें होती हैं जब क्लासेस में इंटरेक्शन होता है, तो आई फिगर लाइक दिस आउट कि हाँ ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में चल रही है। तो मैं इस बात से मना नहीं करूँगी, आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट दैट येस इट इज़ टू एन एक्सटेंट कमिंग फ्रॉम रिसर्च पेपर्स, बट ऐसा नहीं है कि 100 के 100 एज़ इन जितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं वो सब के सब आपके रिसर्च पेपर से आ रहे हैं। हद से हद, सो द पॉइंट होल पॉइंट हियर इज़ कि देखो बुक्स में भी वो पॉइंट फैक्ट्स मेंशन्ड होते हैं, बट अभी क्या किया है इन लोगों ने कि कुछ 1-2 बार से कुछ ऐसे फैक्ट्स डालने लगे जो बुक्स में भी नहीं मेंशन्ड है। वो बुक्स से भी आपको बाहर जाके रिसर्च पेपर ही आप पढ़ोगे तहीं वहीं पे वो आपको मिल पाएगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि उन 2-4 सवालों या लेट्स अज्यूम 10 सवाल भी है। आपका कट ऑफ कितना जाता है, 120 हम मार्क्स अगर मान रहे हैं तो जेआरएफ क्लियर हो जाएगा आपका। तो 100% आपको उसके बारे में परेशान नहीं होना, क्योंकि सिंपल बात है कि अगर आप वो 5-6 सवाल कहाँ से आ रहे हैं, रिसर्च पेपर देखो अनलिमिटेड है, बुक्स भी अनलिमिटेड है, कितना पढ़ोगे, है ना? तो उस चीज़ को लेकर अगर सोचते रहोगे कि ठीक है मुझे वो करना है, उस डायरेक्शन में काम करना है, रिसर्च पेपर्स पढ़ने हैं, तभी सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं। वो अगर आपको कोई बता भी रहा है तो द पर्सन इज़ टेलिंग यू टू ओनली डराइंग यू, ठीक है? वो सिर्फ डराने की कोशिश है, नथिंग एल्स, क्योंकि सिंपल बात है ना यार, आप खुद लॉजिक लगा के देखो कि अगर आपको 60 क्वेश्चंस करने हैं, लेट्स से 70 क्वेश्चंस भी करने हैं, वो भी आपके जो बुकिश नॉलेज है, जो आप बुक से पढ़ रहे हैं, जो आप नोट से पढ़ रहे हैं, वो उससे बन जाएगा। यू डोंट नीड एन एक्स्ट्रा थिंग, कि आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कि आप रिसर्च पेपर ही पढ़िए, है ना? और वो पॉसिबल भी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो। तो आपको करना क्या है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पे फ़ोकस कीजिए। इम्पोर्टेंट चीज़ें का मतलब जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स है, प्रायोरिटी यूनिट्स, मैं आपको इसका वीडियो दे चुकी हूँ ऑलरेडी इसी चैनल पे, उनको देखिए, ठीक है? उन यूनिट्स को पढ़िए। उसके बाद में जो शॉर्ट शॉर्ट सीरीज़ है उसका कंपाइलेशन ज़रूर कवर कीजिए, जो पुरानी हो चुकी हैं, जो अब मैं करवा रही हूँ इस बार इस साल के लिए एक्सक्लूसिवली, उसको पढ़िए। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि देयर इज़ वन और मोर लिक थिंग्स, कि कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको कि हमको करना चाहिए, ठीक है? जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, उसको फ़ोकस करो, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर कोई टॉपिक आया है तो उस पे हो सकता है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो, वो पढ़ लो। बट डोंट जस्ट इस ट्रैप में मत गलती से भी फँस जाना कि रिसर्च पेपर से बनने लगा है अभी पेपर, और हमें वही पढ़ने पड़ेंगे। बिकॉज़ उसकी कोई सीमा नहीं है, वो करना भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको सिंपल काम करना है, बुक से पढ़ो, अपने नोट्स पे फ़ोकस करो, उनको रिवाइज़ करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो एटलीस्ट 10 साल के, सीएसआईआर का हो जाए, फिर डीबीटी का करो, डीबीटी का हो जाए, गेट का करो, सबके करो, ठीक है? दिस इज़ बेसिक थिंग जो आपको करनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अपना ख़्याल रखिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन वेरी वेरी सून। बाय एवरीवन, टेक केयर, और मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। बाय बाय।